और ये जो मेरा सफ़र है अमीन पिंजारी से लेके अमीन मास्टर का, जब मैं 3 साल का था तो मुझे पोलियो हो चुका था। घर के हालात भी ऐसे थे कि अब पोलियो पे मात करना बोले तो बहुत बड़ा चैलेंज था। सोचा कि यार क्यों ना अपन भी ऐसी मेहनत करके थोड़ी बहुत बॉडी बनाए, खुद को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि मैंने उस वक्त ठान लिया था कि मोहब्बत अगर करनी है तो मेहनत से और नफ़रत अगर करनी है तो अपनी कमज़ोरी से। बस मैं वो चीज़ पे मैं अमल किया। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमीन पिंजारी, अल अजीज़ फ़िटनेस क्लब जाफ़र नगर मालेगांव से मैं ओनर हूँ। और ये जो मेरा सफ़र है अमीन पिंजारी से लेके अमीन मास्टर का, जब मैं 3 साल का था तो मुझे पोलियो हो चुका था। और घर के हालात भी ऐसे थे कि अब पोलियो पे मात करना बोले तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस वक्त फिर मेरे पैर में मतलब जान ही नहीं थी, ना ही खड़े रहते आता था और ना ही ठीक से चल पाता था। और उस वक्त मेरे अब्बू बाहर काम के लिए गए थे। जब मेरे अब्बू घर आए लौटे, उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्हें तो एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। लेकिन फिर भी उन्होंने कई जड़ी बूटियों ला के मेरे पैर का इलाज करने की कोशिश की। वहाँ से मुझे थोड़ा ठीक से चलते आने लगा। लेकिन जब मैं चलने लगा तो पैर पे हाथ रख के चलता था, घुटने के लग। तो वहाँ पर हमेशा डेली हाथ रखने की वजह से वो जो पैंट डैमेज हो जाती थी और वो फट जाती थी। जब वो फट जाती थी तो मेरी अम्मी वो सादा कपड़ा लेके, जो भी टुकड़ा है छोटा सा टुकड़ा लेके उसको सी डालती थी। फिर वो ऐसे ही मैं यूज़ करता था। तो जब मेरे कुछ दोस्त लोग देखते थे तो शायद थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त भी थे जो मुझे मोटिवेट करते थे। तो उसके बाद जब मैं स्कूल लाइफ में गया, उस वक्त भी मैं ऐसे ही चलता था, पैर पर हाथ रख के ही चलता था। तो वहाँ से मुझे एक पैर गवर्नमेंट तरफ से मंजूर हुआ, 2-4 साल बाद मंजूर हुआ। तो वो पैर को मैं इस्तेमाल किया और वहाँ से जो मैं पैर के ऊपर हाथ रख के चलता था तो वो मेरी आदत छूट गई। लेकिन फिर भी मैं चलते चलते मेरा पैर लड़खड़ा जाता था, मैं ठीक से खड़े नहीं रह पाता था। तो मैं हमेशा अपनी कमज़ोरी को कोसता था और हमेशा परेशान रहता था कि मैं कब और लोगों जैसा कॉमन हूँगा, चल पाऊँगा, या मैं ठीक हूँगा भी या नहीं। तरह तरह के ख्याल आते थे। लेकिन फिर जब मुझे एक चीज़ का बहुत शौक़ था, वो WWE लगती थी, तब मैं जॉन सेना का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैं उसको देख के ना, जब उसका बॉडी लैंग्वेज देखा तो मैं वो देख के मेरे अंदर एक अलग ही चीज़ पैदा हुई। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना अपन भी ऐसी मेहनत करके थोड़ी बहुत बॉडी बनाए, खुद को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि मैंने उस वक्त ठान लिया था कि मोहब्बत अगर करनी है तो मेहनत से और नफ़रत अगर करनी है तो अपनी कमज़ोरी से। बस मैं वो चीज़ पे मैं अमल किया। उसके बाद स्कूल लाइफ होने के बाद जब मैं दावाड़ी में TR हाई स्कूल बोल के है, तो वहाँ पर मैं 8वीं में एडमिशन हुआ। तो वहाँ पर मैं 8वीं से लेके 12वीं तक पढ़ा। तो वहाँ पर पढ़ने के बाद वो दावाड़ी का और हमारे गांव का, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, 5 डिवीज़न सेक्शन सी बोल के है। तो वहाँ से वो जो डिस्टेंस था वो 3 किलोमीटर का था। तो उसके ऊपर मैं साइकिल पर जब जाता था दोस्तों के साथ, तो दोस्त लोग हमेशा मेरे आगे रहते थे, कुछ दूरी पर रहते थे। तो मेरे एक दोस्त हमेशा मजाक उड़ाता था मेरा, बोलता था कि साला तू कछुआ है, तू कछुआ ही रहेगा। तो मुझे उस वक्त थोड़ा फील होता था, लेकिन फिर भी मैंने सब्र किया। लेकिन एक दिन वही मेरा दोस्त बोला कि यार देख अमीन, तू कछुआ जरूर है लेकिन ज़िंदगी की रेस एक दिन तू ही जीतेगा। शायद उसकी बात में कुछ तो था, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं उससे मोटिवेट हुआ। फिर जब वो जॉन सेना को देखा, उसका बॉडी लैंग्वेज देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं अपन खुद को अगर वक्त देंगे, मेहनत करेंगे, तो शायद पैर में थोड़ी बहुत जान आएंगी और थोड़ा ठीक से चल पाएंगे। तो मैं 10x10 का रूम था मेरा, तो वहाँ पर मैं वर्कआउट करने लगा। जब वर्कआउट करता था तो कोई मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं था, नहीं रॉड ना डंबल, कुछ भी नहीं था। बस 2 ईंट थी और जो अपने कलर के डब्बे होते हैं उसमें कंक्रीट भर के मैं डंबल तैयार किया था। तो बस उससे एक्सरसाइज तो चालू की। लेकिन जब मैं डिप्स मारने जाता था, मेरे एक पैर में जान नहीं थी और 2 पैर का बैलेंस लगता है, लेकिन एक पैर मेरा हमेशा ढीला पड़ जाता था, तो मैं डिप से भी नहीं मार पाता था। तो जब मैं डंबल उठाने लगा तो जब मेरा जो पैर डैमेज वो साइड से उठाता था तो मैं गिर जाता था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मुझे अपनी कमज़ोरी को मात देना था
क्योंकि ये चीज़ मेरे समझ में आ गई थी कि यार जो फिज़िकली जो मैं दुनिया की नज़र में जो अपाहिज हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में तो इंसान फिज़िकल से नहीं अपनी सोच से अपाहिज होता है। मुझे साबित करना था। और फिर जब वहाँ से मेरा 12वीं का जो मैंने कॉलेज किया, फिर 12वीं होने के बाद मालेगांव के अंदर मैं एडमिशन लिया। मालेगांव के अंदर एमएचजी कॉलेज में मैं एडमिशन लिया। तो 2014 के लगभग 14-15 के लगभग 15 के लगभग मैं एडमिशन लिया और मैं वहाँ से बीए कंप्लीट किया। तो वहाँ का सफ़र मेरा ऐसा था, तो मेरा गांव का और मालेगांव का डिस्टेंस तो 7 किलोमीटर का है। तो वहाँ से मैं डेली साइकिल पे आता था। हालांकि मुझे साइकिल भी मेरे एक दोस्त ने ही सिखाई थी, तो शुरू में बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर भी मेहनत की तो चलाने लगा। तो फिर वैसे ही साइकिल से मैं 7 किलोमीटर का सफ़र डेली करता था। मैंने 1.5 से पौने 2 साल मालेगांव में शिफ्ट होने से पहले साइकिल पे सफ़र किया। कभी कभी साइकिल पंचर हो जाती थी 7 किलोमीटर, कभी कभी पैदल जाता था। बहुत तकलीफ होती थी, बहुत हैरिशमेंट होती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अम्मी बोलती थी कि यार बेटा तेरे से देख, तू कॉमन लोग जो है वो कुछ भी काम कर लेंगे, जड़ काम कर लेंगे, लेकिन तेरे से जड़ काम नहीं होगा। तुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तू पढ़ाई करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तब आसानी से 2 पैसा कमा पाएगा और तेरी लाइफ की तू खुद जिएगा। क्योंकि बेटा कोई किसका नहीं होता, ये मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती थी। तो तुझे खुद को बुलंद बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है। तो अम्मी के बस वो बात दिमाग में थी। तो फिर जब मैं कॉलेज जब बीए कर रहा था, तो उस वक्त कभी कभी मुझे खाने के लिए भी नहीं रहता था, मतलब दवा नहीं रहता था। घर के हालात थोड़े ऐसे थे कि थोड़े नाजुक थे। छोलों की थोड़ी चटनी लेके आता था, रोटी लेके आता था, लेकिन उससे होता नहीं था, क्योंकि 8-8 9-9 घंटे कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठा था। तो उस वक्त जो मेरे दोस्त लोग थे, ये लोग के डब्बे में मैं खाना खाता था। ये लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। और वो टाइम में जब मैं आता था तो मेरे जेब में खाली 10 रुपये होते थे। अब वो 10 रुपये ऐसे होते थे कि बेटा अगर साइकिल पंचर हो गई तो पंचर को काम आएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था 2-3 पंचर निकलते थे, तो 10 में तो होता नहीं था, फिर लौट के ही घर पे लेके जाना पड़ता था। फिर उसके बाद अम्मी वो लोग ने फैसला लिए कि यार तुझे कॉलेज इतनी दूर से जाना आना पड़ता है, साइकिल पे तकलीफ होती है, तो मालेगांव शिफ्ट हुए। जब मालेगांव शिफ्ट हुए तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद तो मुझे जिम का शौक़ था। अब तो हम रहते थे वहाँ, खुद का घर नहीं था, बस वो ऐसी कारपोरेशन में जो मज़दूर काम पे थे, तो मज़दूर को रहने के लिए खोली होती है, ऐसी खोली थी। जब मालेगांव में जब हम आए तो छोटा मोटा घर भाड़े से लिए। तो वहाँ से फिर मैं ये सोचा कि अब जिम का क्या करना, वर्कआउट का कैसा करना। अब तो अपने पास तो 10x10 का रूम था, वो अपन जाते थे। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और उस वक्त मालेगांव में जब मैं नया नया आया तो गली में कोई पहचान करनी, दिल ही लगता नहीं था। 8 दिन रहता था, उसके बाद गाँव भाग जाता था, दिल ही नहीं लगता था। फिर उस वक्त जब हम यहाँ आए तो काम धंधे की कोई लाइन नहीं थी। फिर छोटा भाई और बड़ा भाई, हम 3 भाई है, तो वो 2 मेरे भाई थे और मेरे अब्बू ऑटो चलाते थे। फिर जो मेरे दोनों भाई शुरू में सब्जी पाला बेचने लगे, भाजी पाला बेचने लगे, वैसे थोड़ा घर चलने लगा। फिर मेरा जो छोटा भाई है उसको पता था कि यार भाई को जिम का शौक़ है, और भाई का जो पैर का प्रॉब्लम है, जब वो एक्सरसाइज करता है तो मतलब वो एक उसका फैशन है, तो उसको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे भाई ने मुझे एक जिम का एड्रेस दिया, तो मैं वहाँ एडमिशन किया। तो वहाँ जाने लगा, वहाँ मैं एक्सरसाइज चालू किया। तो मैं उस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। तो जो मेरे भाई ने वो जो आसिफ मास्टर है ओनर से मुझे मिलाया। तो उसके बाद जब मैं उनसे मेरी कुछ मुलाकात हुई, लेकिन जहाँ मैं जिम करता था तो उसका उनके जो भाई थे, वो रफ़ीक भाई बोल के, तो मार्केट में मुझे मेहतागिरी के लिए वो काम दिए। तो मैं वहाँ पर 3 से 4 हज़ार रुपये महीने से लगा था। तो उसके बाद वहाँ पर मैं काम किया। फिर पार्ट टाइम और जॉब की ज़रूरत थी मुझे। तो उसके बाद मैं जिम के अंदर जो आसिफ मास्टर थे तो जाने लगा मैं। तो मुझे देख के उन्होंने एक मैसेज दिया कि यार तू हैंडीकैप होने के बाद इतने अच्छे से एक्सरसाइज कर लेता है और इतने अच्छे तेरे अंदर गुड्स है। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया। तो उन्होंने मुझे 3,000 रुपये महीने से काम पे रखा अपने लग। तो मैं जब मुझे बताया तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे 2 दिन का वक्त दो। तो जब मैं अकेला बैठा था नहीं, मैं तो सोचा कि यार अपन अपने को कोच का ट्रेनर का बोल रहे हैं,
लेकिन शायद बच्चे लोग मजाक उड़ाएंगे कि यार इसको ठीक से चलते आता नहीं और ये अपने को क्या सिखाएगा। पर्सनली हर किसी की अलग अलग सोच होती है, तो मैं वहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन मैंने बचपन से एक बात ठानी थी कि यार इंसान जो है ना फिज़िकल तौर से अपाहिज नहीं होता, वो अपनी सोच से होता है। बस मैं इसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ा और उस वक्त मैं लगा रहा। तो फिर वहाँ से थोड़े बहुत हालात जो थे, 2 पैसा आने लगा, लेकिन फिर भी हालात जो के थे वही थे। फिर उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में मेरी शादी हुई। तो वो शादी होने के बाद वो टाइम फिर मैं जब मेरे ओनर से बात किया तो उन्होंने 2-5 हज़ार मुझे बढ़ा के दिया, मतलब ऐसा 10,000 में मेरा गुजारा चल रहा था। लेकिन फैमिली थोड़ी, भाई लोग, बच्चे लोग, सब थोड़ी बड़ी फैमिली, तो उसमें गुजारा नहीं होता था। तो उसके बाद मेरी जब जो घरवाली है वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट थी तो जब दवाखाने में जब वो डिलीवरी का वक्त आया तो उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। लेकिन जब उसको तकलीफ़ होने लगी तो उस वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको कोई अच्छे से दवाखाने में बता सकूं और वो डिलीवरी करा सकूं अच्छे से अच्छे दवाखाने में। लेकिन उस डिलीवरी के दौरान मेरे बच्चे का जो सेहत, मतलब आखिरी तक जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल थी, उसका इंतकाल हो गया। मैं उसको बचा नहीं पाया। उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार अपन ने जो अपना हैंडीकैप, जो अपने को लोग जो दुनिया जिससे जानती थी कि यार हैंडीकैप पे अपाहिज है, तो उससे अपन ने एक जिम से एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। लेकिन इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी वो हल नहीं हुई थी, अब उसे मात देनी थी। तो जब से मैंने ठानी, जब मेरा बच्चे का इंतकाल हुआ तो उस बोले तो बहुत सदमा पहुंच गया था मुझे। और उसके बाद फिर मैं जब फजर की आजान हुई तो जब मैं नमाज गया बहुत रोया, बहुत रोया। बस ऊपर वाले से दुआ किया कि यार मुझे इतना काबिल बना दे, इतनी कुव्वत दे दे कि मैं तेरे सिवा कोई और का मोहताज ना रहूँ। तो उस वक्त मैंने ठानी और मैंने अच्छे से इतनी कड़ी मेहनत की कि मैंने 7 दिन काम किया। मैंने छुट्टी का कोई दिन ही रखा नहीं। जो दिन अपना फ्राइडे होता था मालेगांव की छुट्टी, लेकिन वो दिन मुझे मार्केट आना पड़ता था। और जो दिन मंगल के दिन मार्केट बंद रहता था वो दिन जिम में मेरे को जाना पड़ता था। मतलब ऐसे 7 दिन काम करना पड़ता था। मैंने वो चीज़ से नो एक्सक्यूज़ रखा और कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया। फिर ऐसा चलते चलते यही दिमाग में एक बात थी कि अब इकोनॉमी प्रॉब्लम को अब कैसे मात देंगे। तो उसके बाद मेरा जो आसिफ मास्टर थे, जिनकी ब्रांच थी जाफर नगर में अल अजीज़ फिटनेस क्लब, तो हज करने गए। तो हज करके आने के बाद वो बताने लगे कि उनको थोड़ी पैसों की दिक्कत है, तो वो जो जिम है वो शायद उन्हें बेचना है या वो बंद करना है। तो मुझे कहा कि यार अमीन तो अब दूसरा काम देख लेना। तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही हिल गई थी कि यार अमीन पिंजारी से लेके अमीन मास्टर का सफ़र तक अपन आ गए। अब मेरा ड्रीम था कि मुझे ओनर बनना था कि यार मैं खुद का जिम हो, मेरा खुद की एक अलग पहचान हो। क्योंकि जो मैं जिम के ऑफिस के बस कुछ डिस्टेंस पे बैठा था, तो वहाँ से लेके तो जब मैं सोचा कि यार अपने को ओनर बनना है, अपना ड्रीम है खुद का जिम हो, खुद की पहचान हो, तो मैं कुछ दिन परेशान हुआ, भटका, इधर उधर भटका। कुछ जो काम कभी नहीं किया था, मेरे बाजू में ही लूम चलते थे जिम के बाजू में, लेकिन मैं कभी झांक के नहीं देखा था। मैं वो फील्ड में तक जाने लगा कि यार मुझे कुछ भी हो मुझे बताओ, मुझे इसके अंदर आना है, मुझे करना है, मुझे बस अपना करियर बनाना है। तो लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा सताती थी कि यार अपनी एक ऐसी पहचान बनानी है जिम के ताल्लुक से कि जो मैंने सोचा था कि इंसान फिज़िकल से नहीं, फिज़िकल से हैंडीकैप नहीं होता, अपनी सोच से हैंडीकैप होता है। तो मेरा ये मकसद था, मुझे मेरा मकसद पूरा करना था। तो मेरे वो मकसद के लिए मैंने उनसे बात की कि देखो मेरा जो ड्रीम है खुद का जिम करना है, और मतलब मुझे इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। आप बेच रहे हो तो आदमी मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो बोल तो दिया मैंने, बात तो की, लेकिन उस वक्त इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको ख़रीद सकूँ। लेकिन मैंने उनसे वक्त मांगा और उस वक्त पे उनको पेमेंट दी और वो जिम की ओनरशिप ली। हमें मोटिवेट कैसे हुआ, तो अमीन पिंजारी से लेके अमीन मास्टर तक, तो जो जिम के ऑफिस के बाहर जो मैं टूल पे बैठा था वहाँ से लेके तो चेयर तक बैठने को मेरे को 4 साल लगा। ये 4 साल में बहुत शिद्दत से मेहनत किया। और मेरे मोटिवेट होने का एक बहुत बड़ा एक जो वजह है, मेरे नाना थे, तो मेरे नाना दोनों आंखों से नाबीना थे, लेकिन
वो एक समाज सेवक बोल के उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी। अगर उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ। वो ना अंधे होने के बाद, नाबीना होने के बाद, अगर कोई कुएं में अगर कोई डेड बॉडी होती है जो तैराकी लोग नहीं निकाल पाते, तो वो उनकी महारत से निकाल कर लाते थे। जैसे जब गणपति बैठे, तो जब मूर्तियाँ जब डुबाने जाते, तो वो टाइम अगर कोई हादसा हो जाता है, तो अगर समझ लो अगर कोई डेड बॉडी अगर घर वालों को अगर नहीं मिल रही, तो उन पे क्या बीतती होंगी। वैसे ही वो नाबीना होने के बावजूद जाकर वो निकाल कर लाते थे। ऐसी उनकी समाज सेवा थी, और एक पहलवान बोल के भी उनकी पहचान थी। तो मैंने अपने जो बाबा नाना थे उनको अपने सामने अपना गुरु माना, और मैं वही सोच के आगे बढ़ता रहा। और बस आज जो एक आमीन था, आमीन पिंजारी, जो 3 साल की उम्र में एक अपाहिज हो चुका था, जिसका एक पैर काम नहीं करता था, जिसको ठीक से चलते नहीं आता था, आज उम्र के 25 साल बाद वो एक जिम ओनर है और एक आमीन मास्टर की एक अलग पहचान है। मैं शुक्रगुजार हूँ संघर्षातून प्रेरणा इस यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने मुझे एक सुनहरा मौका दिया अपनी दास्तां रखने का, कि आमीन से लेकर आमीन मास्टर तक बनने का सफ़र कैसा रहा। एक हैंडीकैप लड़का जो अपनी कमज़ोरी से लड़के एक मजबूत और एक कामयाब इंसान कैसे बना। तो कई हज़ारों लोग मुझे रोज़ मिलते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मैं इस अपने संघर्षातून प्रेरणा इस यूट्यूब चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे अपने जो संघर्ष जो था, जो मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल था, उसे मुझे बयां करने का और अपनी जो लाइफ थी उसको शेयर करने का जो मौका दिया, इससे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ।